एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ईद है। उसकी खुशी में जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ शामिल होने के लिए जो है, ये सौगात लाया गया है, ताकि जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनके घर में भी ईद की खुशी हो सके। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इन दिनों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह की विवाद होती रही। जहां भाजपा इस बिल को लेकर समर्थन करते नजर आया तो आरजेडी इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आई। अब इसी बीच आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल की तरफ से एक ऐसा बयान आया जो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो गीद और चील की तरह कार्य कर रहे हैं और मुसलमानों के ही हित में कार्य न करके उन्हें नोच खाने का काम करते। इतना ही नहीं, उन्होंने जमकर वक्फ संशोधन बिल के साथ साथ कई ऐसी बातों का खुलासा किए जो काफी चौंकाने वाले हैं। तो गौर फरमाइएगा उनके बयानों पर। मनीष कश्यप भाजपा से जहां तक खबरें आ रही हैं, आज त्याग पत्र देके और गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। एक मामले में उनका दर्ज हो गई है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत विषय है, तो त्यागपत्र अभी तक तो आया नहीं है। जब आ जाएगा तो बताएंगे आपको। नाराजगी दिख रही है, जिसमें जादू हुआ उसमें कहीं ना कहीं सब पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कभी अगर नाराज होते तो पार्टी फोरम में आके बात करते। उन्होंने तो कोई बात आके रखी नहीं, ना संगठन मंत्री के साथ कोई बात की, ना प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कोई बात की, और ऐसी हमारी इस सूचना में भी नहीं है कि वो नाराज है। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं, जब इस्तीफा देंगे तब बताएंगे। सौगाते मोदी पर राजद एकदम जो है कटाक्ष कर रहा है। अभी पोस्टर लगा है बाहर, कह रहा है कि सौगाते मोदी देना है तो एनआरसी वापस ले लीजिए, वक्त बिल वापस ले लीजिए। ये झूठ मूठ का चश्मा, काला चश्मा मुसलमानों की आंखों पे नहीं, ये स्वाभाविक सी बात थी कि आरजेडी की बेचैनी बढ़ेगी, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आरजेडी के लोग जो है इस तरह की चीजों से परेशान भी होंगे। देखिए, सौगाते मोदी ना राजनीतिक विषय है, ना वोट बैंक की राजनीति है। सौगाते मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ईद है। उसकी खुशी में जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके साथ शामिल होने के लिए जो है, ये सौगात लाया गया है, ताकि जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनके घर में भी ईद की खुशी हो सके, वो भी ईद का इजहार कर सके, उनके घर में भी सेवैया की मिठास हो सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन जरूरतमंद के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ईद के दिन की जरूरियात की चीजें होती हैं, नए कपड़े हो गए, सेवैया हो गई, ड्राई फ्रूट शक्कर हो गए, खुशबू इत्र हो गया, तो ये जो बेसिक चीजें होती है ताकि ईद के दिन उनको घर में सूनापन ना हो। ईद के दिन में उनके घर में भी उसी तरह से जो है सेवई की मिठास हो, नए कपड़े की रौनक हो। तो इसलिए ये मानवता को दर्शाता है, ये जो है आपसी प्रेम सौहार्द को दर्शाता है, और ये चिंता उन लोगों की है प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीब हैं, मजबूर हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। मुझे लगता है कि इस ऐसे विषयों को, जो बहुत ही इमोशनल विषय है, एक टच होता है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो ऐसे विषयों में गंदी राजनीति को नहीं लानी चाहिए। वक्त बिल के ऊपर तमाम लोग, तमाम बड़ी पार्टी के नेता जो है परसों गर्दनी बाग बिहार पे फोकस की और कह रहे हैं कि भाई वक्त बिल लाकर जो मुसलमानों की वक्त की प्रॉपर्टी लेके अडानी और अंबानी को दे देंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गर्दनी बाग में सारे चील मंडरा रहे थे एक साथ, और ये जो सारे चील थे ये मुसलमानों को गिद्ध समझते हैं। मुसलमानों को जो है ये नोचने के लिए ये सारे चील जो है वहां मंडरा रहे थे कि कैसे मुसलमानों को नोचा जाए। उसमें आप देखिएगा जितने भी चील हैं सब मौजूद थे, एक से बढ़कर एक। वहां आम मुसलमान आपको नहीं दिखेगा। वहां 80% की आबादी वाला पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा का एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। गरीब, मजदूर, बुनकर, सब्जी उगाने वाला राइन आपको वहां नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा वहां पे? उनकी राजनीति और वोट बैंक को नोचने वाले चिल और गिद्ध वहां आपको दिखेंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हैं, मुसलमानों के हक हकूक से उनको दूर रखना चाहते हैं,
मुसलमानों को डरा धमका करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। और अपीसमेंट, तुष्टीकरण, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेशर कर करके, प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो केस का जो प्रकरण था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलवा लेते। ये वो लोग हैं। और एक हम लोग हैं, एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल अलग ट्रिपल तलाक कानून बनाते हैं, ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। उनके जीवन को जो जहन्नम बना दिया था इन चीलों ने, इन गिद्धों ने, आज मुस्लिम बेटियां जो है अच्छी से जिंदगी बसर कर रही है, प्रधानमंत्री की देन है। हम जो है धारा 370 को हटाते हैं, इसलिए हटाते हैं कि वहां पे आरक्षण पहुंच सके जम्मू कश्मीर में। और आरक्षण जब पहुंचता है तो सबसे ज्यादा वहां पे जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान है, उनको आरक्षण का फायदा पहुंचता है। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आते हैं। आप देखिए, कल जब मैं सौगाते मोदी बांट रहा था, तो जो महिलाएं थी, जो मुस्लिम गरीब महिलाएं थी, उनके चेहरे को देखते आप, उनके तन पे जो कपड़ा है उसको देखते आप। ये 70 सालों से ये जो गिद्ध है, जो आज विरोध करते हैं बात बात में उनकी, जब हम किसी गरीब मुस्लिम महिलाओं के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल उनका चेहरा देखने लायक था कि किस दर गुजर से वो भटक रही हैं, किस प्रकार से उनको जरूरत है। और वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई है, अमेंडमेंट बिल की जो लड़ाई हमारी, वो इसी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो ये जो गरीब गुरबा, जो हमारी यतीम बेवा मिस्कीन जो महिलाएं हैं, उनको सीधे वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ के माल। अभी आपने दानिश इकबाल को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा मुस्लिम समुदाय को लेकर के, और तरह तरह की जो लगातार पीठ पीछे वार वाली बातें हो रही है, उन्होंने समक्ष सच्चाई के रूप में पेश किया। हालांकि उन्होंने कहा कि गरीब संगठनों और लोगों को अगर पेट उन्हें पालने के लिए कुछ रोजगार मिलेंगे तो बाकी ठेकेदारों को तो पेट में दर्द होगा ही। ऐसी बातें करके वो किसी पर निशाना साधने की भी कोशिश किए, साथ ही साथ बड़ी बातें दो सच्चाई को पेश करते हुए नजर आए। ये काफी काबिले तारीफ है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल इन दिनों सुर्खियों में रहा है, इस बीच दानिश इकबाल का इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज करने वाली है। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।